स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारा क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1, जिसका ये मेरा है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या करता है, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ गोल होता है, और उसी के टुवार्ड्स सारे ऑर्गेनाइजेशन उसी को फॉलो करते हैं। तो मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ये आर है यहाँ पर, आर डायरेक्टेड है ना। ऑर्गेनाइजेशन उसी हिसाब से चलता है जिस हिसाब से मैनेजमेंट उसको डायरेक्ट करता है। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट हैज टू अचीव ऑल ऑब्जेक्टिव्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इन दोनों के मैंने आपको मीनिंग बताए थे, एफिशिएंट के और इफेक्टिव के, है ना। तो मैनेजमेंट कैसे बनाता है, अपनी एक्टिविटीज को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कि वो काम कैसे हो, एक एफिशिएंटली भी हो और इफेक्टिवली हो। एफिशिएंटली का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि काम को क्या करना है, सिस्टमेटिकली वे में करना है ताकि उसकी कॉस्ट कम आए, है ना। और इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो वर्क, जो आपने गोल डिसाइड किए है वो टाइमली पूरा हो। ठीक है, तो दोनों की टुवर्ड्स काम करना होता है, और उसके लिए वो क्या करता है, अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है जो उसका गोल होता है। फिर है 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसका क्या, मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइज करना। कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, है ना। क्यों? और सेल मैक्सिमाइज क्यों होगी? क्योंकि वो कम उसको अमाउंट पर भी उसको सेल कर सकता है। तो जो भी है, ये सारे मेनली अगर एक देखा जाए तो एक बिजनेस के, एक ऑर्गेनाइजेशन के मेन मोटिव होते हैं। लेकिन मेन मोटिव के साथ साथ कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सेल कर सकते हैं कि आपको तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है ना, या किसी भी तरीके से सेल कर सकते हैं। उसके भी अपने बिजनेस के भी क्या होते हैं, अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज है तो आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, ड्रग सेल कर रहे हैं या अल्कोहल सेल कर रहे हैं सब। तो हर चीज का क्या होता है, अपने अपने जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। बिजनेस के भी अपने कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके होते हैं कि आप क्या सेल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो यही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है, दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, ग्रोथ करे, है ना। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से चलता रहे और उसमें ग्रोथ होती रहे। The three main organizational objective of a management are survival। सर्वाइवल का मतलब होता है कि कम से कम इतना तो हो। क्या होता है, जब हम एक नया बिजनेस खोलते हैं या नया ऑब्जेक्टिव टारगेट करते हैं, तो हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल होता है। यानी कि कम से कम इतना तो हो कि हमारी कॉस्ट, जो हम जितना उस प्रोडक्ट को बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं, कम से कम उतना तो हमारा कॉस्ट निकले, है ना। तो स्टार्टिंग जो फेज होता है हमारा, उसमें हम सर्वाइवल पर होते हैं कि कम से कम हम क्या कर सकें, इसकी कॉस्ट को तो कवर कर सकें। क्योंकि किसी नए मार्केट में आना, है ना, या नए प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना और उसको एक कंपटीशन की उसमें लाने में हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे सर्वाइवल करना पड़ता है कि कम से कम हमारी कॉस्ट ही कवर हो जाए, यही काफी होता है ना। तो जो स्टार्टिंग फेज होती है वो आपकी सर्वाइवल होती है। सेकंड होता है प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म में अपनी कॉस्ट ही निकालते जा रहे हैं, है ना, कि आप नहीं, हमारी तो कॉस्ट निकल रही है और हम तो बिजनेस को कंटिन्यूअस करेंगे। तो ऐसा नहीं है। कॉस्ट के बाद आप किस पर आते हैं, आपका मेन मोटिव फिर क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। पहले आप अपनी कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। जब आपकी कॉस्ट कवर होने लगती है बिजनेस में, तो आप प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम प्रॉफिट पर को भी मैक्सिमाइज करें। और जब आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने लगते हैं, तो फिर आते हैं आप अपने बिजनेस की ग्रोथ की साइड, है ना। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो होता है आपकी लाइफ के एक्सपेंडिचर्स के लिए ही, है ना। तो आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे? तो जो स्टार्टिंग फेज होती है हमारी, वो होती है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कि कम से कम हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं,
तो कम से कम हमारी कॉस्ट ही कवर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में भी बस यही रखेंगे कि हमारी कॉस्ट कवर हो रही है, ऐसा नहीं है। आप कॉस्ट कवर होने का जो स्टार्टिंग फेज़ होती है, उसके बाद आप अपने प्रॉफिट को लेके गोल डिसाइड करते हैं। जब आपके प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज़ होने लगते हैं, तो फिर आपके गोल क्या होने लगते हैं, ग्रोथ की साइड बढ़ने लगते हैं, है ना? तो ऐसे-ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है सर्वाइवल, कि आप कम से कम क्या कर पाएँ, अपनी कॉस्ट को कवर कर पाएँ। तो जब आप अपनी लॉन्ग रन में कॉस्ट को कवर करने लगते हैं, तो फिर आप आते हैं प्रॉफिट की साइड। और जब आपका गोल प्रॉफिट भी पूरा होने लगता है, तो फिर आते हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की साइड, है ना? तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपने कोई बिजनेस खोला हुआ है, तो इसी मोटिव से खोला हुआ है। इसी मोटिव से तो नहीं खोला है कि आप केवल सर्वाइव ही करते रहेंगे, कि आप केवल प्रॉफिट ही करते रहेंगे। प्रॉफिट के बाद आप ग्रोथ भी करेंगे अपने, है ना? हर बिजनेसमैन चाहेगा कि उसकी क्या हो, ग्रोथ भी हो। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव किसके होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। फिर है दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके ऑब्जेक्टिव्स तो हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी को हार्म हो रहा है और आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी हार्म हो रही है। आपको ऐसा काम नहीं करना है कि आपकी सोसाइटी अफेक्टिव हो, है ना? सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट पड़े। एक मिनट, मैं जरा इसकी सेटिंग कर दूं, है ना? तो हमें अपने गोल को ऐसे अचीव नहीं करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए भी करना है, कि आपकी सोसाइटी है तो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो, है ना? आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिए, लेकिन सोसाइटी को कोई हार्म ना हो, बल्कि सोसाइटी को तो बेनिफिट्स होने चाहिए आपके बिजनेस की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए सोसाइटी के टुवर्ड्स हमारे? बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि आप भी किसका पार्ट है? आप अर्निंग कर रहे हैं, और अगर गलत तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, तो आपकी सोसाइटी खराब होगी, है ना? तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हमारी सोसाइटी को हार्म हो, हमें तो ऐसा काम करना है कि सोसाइटी को हमारी तरफ से क्या हो, फायदा ही हो। क्योंकि हमें भी किससे, हम जो अर्निंग कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, हम अपने सोसाइटी एनवायरनमेंट की वजह से ही अर्न कर रहे हैं, है ना? तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि सोसाइटी हार्म हो, हमें अपने गोल को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, लेकिन सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि वही वो आपकी जो प्रॉफिट है उसमें उनका भी जो है रोल है, वो भी पार्टिसिपेंट है आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट अर्न्स फ्रॉम मेंबर ऑफ सोसाइटी, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। आप भी सोसाइटी का पार्ट है, तो आपको कुछ सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं आपके, या सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। तो पहला है आपका, द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ऐसा करें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, किसी को हार्म ना हो। आप अपनी सोसाइटी को हार्म करेंगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, तो आप भी सोसाइटी का पार्ट है कहीं ना कहीं। फिर कोई और भी वही काम करेगा, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हम किसी इस तरीके का प्रोडक्शन मेथड यूज नहीं करेंगे कि हमारे सोसाइटी को हार्म हो। सेकंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में कोई वीकर सेक्शन है ना, जो जिसको काम नहीं मिल रहा है और जो कैपेबल है काम करने के, तो आपको उनको काम देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स हैं जो, और कोई भी वीकर सेक्शन हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फीमेल्स ही है, पर मोस्टली फीमेल्स को जॉब्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और तो आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। थर्ड है पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटीज़ इन सोशल प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज़। अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट भी कोई सोशल एक्टिविटी कर रही है, तो आप उसमें क्या करें, कंट्रीब्यूट करें, और जितना भी आपसे बन पड़े आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। आपका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक रीजनेबल प्राइस पर अपनी चीज को सेल करेंगे, तो आपकी सेल भी मैक्सिमाइज होगी और आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा, और आपकी सोसाइटी को भी कोई हार्म नहीं होगा, है ना? तो ये है आपके सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल। पर्सनल का यहाँ से मतलब होता है एम्प्लॉयज से रिलेटेड। एम्प्लॉयज, क्योंकि देखो, मैनेजमेंट तो क्या करता है, सिर्फ एक जो है स्ट्रक्चर फॉलो करता है ना? मैनेज करता है, आपको गुड्स को अवेलेबल करवाता है, हर मशीन्स को अवेलेबल करवाता है, पर एक्चुअली वर्क कौन करता है, एम्प्लॉयज।
तो अगर एम्प्लॉइज खुश नहीं है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरा होगा? क्योंकि एक्चुअल वर्क कौन कर रहा है? एम्प्लॉइज ही कर रहे हैं, है ना? आप तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव्स होता है किसके टुवर्ड्स? एम्प्लॉइज के टुवर्ड्स भी, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉइज खुश हैं, आपके एम्प्लॉइज आपसे सेटिस्फाइड हैं, तो क्यों वो खुश होकर काम करेंगे, और जब खुश होकर काम करेंगे तो उनके अंदर एक ग्रुप गोल, उनको भी लगेगा कि नहीं, हमें भी गोल के टुवर्ड्स काम करना है और आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यह ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल हु हैव, यहाँ पर पीएल है, पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। सबकी अपनी अपनी नीड होती है। किसी किसी को क्या नीड होती है कि उसको फूड, शेल्टर और होम ही मिल जाए, है ना? और जो है किसी किसी की होती है एस्टीम नीड्स होती हैं कि हमें ये ड्रीम है हमारा, है ना? किसी किसी को जो है मनी की ज्यादा नीड होती है। सबकी अपनी अपनी नीड होती है। तो सबकी नीड को आपको ध्यान में रखना है, सभी एम्प्लॉइज की, क्योंकि हर एम्प्लॉइज की अपनी अपनी नीड हो सकती है और वो उसी नीड के हिसाब से वो काम करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ एम्प्लॉइज। नीड किस तरीके की हो सकती है? कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉइज, है ना? सबसे पहले तो एक्चुअली जो एम्प्लॉइज आए हुए हैं वो किस पर्पज से आए हुए हैं आपके पास? फाइनेंशियल नीड पूरी करने के लिए, है ना? लेकिन जब हम उनकी फाइनेंशियल नीड को भी पूरा करते हैं तो ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल नीड के साथ साथ उनको क्या चाहिए होता है? वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए होता है, डेवलपमेंट भी होना चाहिए उनका, उनकी ग्रोथ भी होनी चाहिए, है ना? और एस्टीम नीड्स मतलब उनको क्या होता है? हायर लेवल ऑफ जॉब, उनको प्रमोशन की भी रिक्वायरमेंट्स होने लगती है और उनकी कुछ अपनी एक एस्टीम नीड्स भी होती हैं कि भाई मेरी रिकॉग्निशन ये होनी चाहिए, है ना? जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो आपको टाइम दे रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने आपके गोल को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उस हिसाब से उनका क्या होना चाहिए? प्रमोशन भी होना चाहिए। फिर है थर्ड, पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ खुद जाके बात करें, है ना? मतलब फेस टू फेस बात करें, उनकी प्रॉब्लम को समझें, और उनकी प्रॉब्लम समझेंगे तभी वो जो है एक जो है बिजनेस जो है अच्छा जाएगा, है ना? रिस्पेक्ट भी करें, सभी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। फिर है यहाँ पर गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्या दें? वो एक अच्छी वर्किंग कंडीशन दें ताकि उनका बिजनेस अच्छा चल सके। ये सारे किसके टुवार्ड्स थे? एम्प्लॉयज के टुवार्ड्स। तो तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने टोटल। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव। ठीक है? तो मैनेजमेंट को तीनों मेन ऑब्जेक्टिव तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो भी किसका पार्ट है? सोसाइटी का पार्ट है। तो उसको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि सोसाइटी को हार्म हो। और आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका होता है? एम्प्लॉइज का होता है। आप तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्क कौन करता है? आपके एम्प्लॉइज करते हैं। तो आपके एम्प्लॉइज अगर आपसे खुश हैं, आप उनको अच्छी एडिक्वेट सैलरी दे रहे हैं, उनको प्रमोशन कर रहे हैं, उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं, तो वो एक अच्छा खुश होकर काम करेंगे, और जब खुश होकर काम करेंगे तो आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं इसमें क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। द मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, इम्पोर्टेंस क्या क्या है? पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है तो सभी को फायदा होता है, जितने लोग भी उससे लिंक्ड हैं, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, चाहे किसी भी लेवल का मैनेजर हो, हर कोई एक दूसरे से क्या होता है? लिंक होता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है तो सभी का गोल अचीव होता है ना? तो ग्रुप गोल का इसीलिए बोला गया है इसको कि मैनेजमेंट का, भले ही मैनेजर ने क्या किया है, जो भी गोल टारगेट किया था उसको अचीव भी कर लिया है, तो उस अगर वो उसका अचीवमेंट पूरा होता है तो सभी लोग, जितने भी लोग उससे लिंक्ड है, सभी का गोल अचीव होता है ना? तो इसीलिए बोला गया है कि ग्रुप गोल अचीव होता है इससे। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट बिफोर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल along विथ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो उसने गोल डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? सभी लोग काम करते हैं।
अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ-साथ जितने लोग भी लिंक्ड होते हैं, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे मिडल लेवल हो, है ना? अपर लेवल हो, जितने भी लोग उससे लिंक्ड हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, सभी लोग क्या होते हैं सभी का फ़ायदा होता है। इसीलिए बोला गया है कि ग्रुप गोल अचीव होता है, अगर एक अच्छा मैनेजमेंट है तो। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जब सब कुछ अच्छा-अच्छा होता है, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से चलता है, तो रेगुलर और भी आगे जाके भी आपका मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा और जो प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो एक एफिशिएंसी जनरेट होती है ना? क्योंकि सब लोग प्रॉपर तरीके से काम करने की सबको आदत पड़ जाती है। सब लोग मन लगाकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी एम्प्लॉइज़ को खुश रखा जा रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ की जा रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे किया जा रहा है। तो जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है। मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैंने आपको 5 प्रोसेस बताई थी। ये पूरी 5 प्रोसेस होती हैं। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट इन पाँचों प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करता है, तो एक अच्छा रिजल्ट आता है और एक अच्छा रिजल्ट आता है, तो एफिशिएंसी जनरेट होती है। थर्ड है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब होता है कि जनरली अपन देखते हैं कि एम्प्लॉइज हुए, मैनेजर्स हुए या मेनली देखा जाए तो एम्प्लॉइज जो होते हैं ना वो डायनेमिक कम होते हैं। अगर वो एक एनवायरनमेंट में अच्छा काम करने लगते हैं तो वो चेंज होना पसंद नहीं करते, है ना? तो एक मैनेजमेंट अगर एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, एक अच्छा मैनेजर होगा, वो एम्प्लॉइज को क्या करेगा? डायनेमिक करेगा। डायनेमिक का मतलब होता है कि देखिए, आप वो चीज सेल कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट को की रिक्वायरमेंट है, जो आपके कस्टमर चाहते हैं, जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज कस्टमर जो चाहेगा वही आप बनाएंगे, है ना? तो उन सब बनाने के लिए आपको कैसा होना पड़ेगा? डायनेमिक होना पड़ेगा। और डायनेमिक मैनेजर्स तो हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉइज को डायनेमिक करने में थोड़ा टाइम लगता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि समय के अकॉर्डिंग चेंज होना, है ना? रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना। तो जनरली ये एम्प्लॉइज में कम देखा जाता है कि वो समय के अकॉर्डिंग चेंज कम होते हैं। तो एक अच्छा मैनेजर होगा तो वो क्या करेगा? एम्प्लॉइज को कैसा बना देगा? डायनेमिक बना देगा। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका सिस्टम भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहे। जैसे आज हम देखते हैं कि एजुकेशन का सिस्टम डे बाय डे कैसा होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स उनके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, है ना? इसी तरीके से बिज़नेसमैन को भी बिज़नेस में भी देखा जाता है कि टाइम टू टाइम लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, टाइम टू टाइम कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है, उनका टेस्ट, उनकी टेक्नोलॉजी, है ना? हर चीज़ चेंज होती है। तो जब कस्टमर चेंज होगा, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होंगी और जब रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपने सिस्टम को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ेगा, डायनेमिक करना पड़ेगा, समय के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैनेजर को क्या चाहिए कि वो उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए, है ना? फोर्थ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर बताया था आपको, एम्प्लॉयज से रिलेटेड। तो एम्प्लॉयज अगर एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है और अगर एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा। एन एफिशिएंट मैनेजर इज वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होगा? जो एम्प्लॉयमेंट देता है, एज वेल एज एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज होते हैं, है ना? एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर में क्या डिफरेंस है? जो एम्प्लॉयमेंट देता है उसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयर, और जो एक्चुअली वर्क कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू डेवलप टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि आई नहीं होना चाहिए, वी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीम स्पिरिट का मतलब होता है हमको एक टीम में काम करना है। अगर उस फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी टीम में 8 मेंबर्स हैं और अगर 2 मेंबर्स किसी भी वजह से प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे हैं या एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, तो जो 6 मेंबर्स हैं उनको क्या चाहिए कि उनके बिहाफ पर वो लोग भी काम करें। ये नहीं है कि नहीं वो 2 नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनका काम नहीं करेंगे। सबका क्या होना चाहिए? टीम स्पिरिट होना चाहिए। सबका गोल एक ही होना चाहिए कि एनी हाउ हमें क्या करना है? गोल को अचीव करना है। तो टीम स्पिरिट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए टू ग्रुप सक्सेस। सभी का जो ग्रुप का जो सक्सेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसनेस है, उसको सबको मिलके पूरा करना है ना? तो अगर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर सभी का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है इससे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ द सोसाइटी। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट होगा
ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा तो एक सोसाइटी भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वो और प्रोडक्शन करेंगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो ग्रोथ होगी। जब बिजनेसमैन की ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, तो आपको सोसाइटी की भी ग्रोथ होगी। ऑब्वियस सी बात है। मतलब कुल मिला के अच्छा मैनेजमेंट होता है तो सभी का गोल पूरा होता है। जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हैं, आपकी सोसाइटी, है ना, एफिशिएंसी बढ़ती है लोगों की, लोग डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है इन्वायरमेंट चेंज कर के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। तो 5 ये टोटल कैसे है इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के। ग्रुप गोल, अचीविंग ग्रुप गोल। दूसरा है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट है। ये सारे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो है इम्पोर्टेंस और और क्या बताया था अभी इससे पहले। हाँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। हाँ, तो इस वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बता दिए हैं। पार्ट 3 में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ये छोटा सा हेल्प आपकी मेरी बहुत मदद कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।